हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने HCF LCM के कई सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं हमारे। लिखते हैं आगे क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। उनका HCF 8 है। तो LCM क्या है, क्या होगा? LCM पता करना है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका HCF 8 है। तो LCM क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, आपका आंसर आ ही गया होगा। और हमको पता है कि HCF क्या कहलाएगा, LCM क्या कहलाता है, HCF इंटू XY। XY क्या है, जो रेशियो दिया हुआ रहता है कोप्राइम नंबर्स का, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू 5। तो 160 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 160 आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए हमको पता है कि ऐसा आंसर देखेंगे, LCM भी क्या करेगा, HCF से डिवाइड होगा। LCM भी HCF का मल्टीपल होता है, मतलब ऐसा ऑप्शन जो 8 से भाग हो जाएगा, यही ऑप्शन 8 से भाग हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा देते हैं। दो संख्या दोनों ही 29 से बड़ी है। दो संख्या दोनों ही 29 से बड़ी है। जिनका HCF 29 है और LCM 4147 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? कीजिए। दो संख्या दोनों ही 29 से बड़ी है और उनका HCF 29 है, LCM 4147 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमको पता है LCM अपॉन HCF क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल आएगा किसका, कोप्राइम नंबर्स का। LCM में HCF से भाग दे दे, मतलब 4147 में हम क्या करते हैं, 29 से भाग दे दें। तो जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, XY का प्रोडक्ट ही तो मिलता है, LCM बटे HCF। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 29 एकम 29, ठीक है, 12 124, ठीक है, 30 12 124, तो 29 चौक 4 बार में चला जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 3 बार में 87। ठीक है, तो XY कितना आ गया, 143। मतलब ये जो है ये प्रोडक्ट है कोप्राइम नंबर्स का, तो 143 के फैक्टर क्या हो जाएंगे,
एक हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 इंटू 11 और एक हो जाएगा 29 इंटू 13। इनका ही क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 29 इंटू 11 प्लस 13, 29 इंटू 24, ठीक है। आखिरी में 6 आएगा। अंकों का योग लगा सकते हैं, लेकिन अंकों का योग देखिए सभी में ज़्यादातर किसमें सेम है, 9, 4 2 6 12, अंकों का योग 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अंकों का योग 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें अंकों का योग 9 नहीं आ रहा, ठीक है। और आखिरी अंक देखूं तो आखिरी अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आखिरी अंक 6, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा, ये 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 2 ऑप्शन बच गए। उनतीस को अगर मैं 20 बार भी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 29 को अगर 20 बार भी अगर हम क्या करें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देंगे, अगर हम इसको 20 बार भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 580, ठीक है। 20 बार भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 580 और 4 बार और, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगा, ये टर्म बहुत दूर तक हो जाएगी, तो 696 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल ही निकालना है, ठीक है। लास्ट डिजिट दे सकते हैं, एक को देख सकते हैं 9 चौक 36, 3 4 और 36 और 4 40, ठीक है। आखिरी में सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 9, ठीक है। दूसरा अंक क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 9, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर हम सीधे सीधे देखेंगे, तो ये तो एक तरीका हो गया था करने का, ये तो आपको हमको सबको आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन जो सीधे सीधे क्या होगा, 29 से भाग हो जाएगा। देखिए 2 तो एलिमिनेट ही हो गए थे, ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 29 से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 29 दिया कितना हो जाएगा, 87, 96 नहीं आता, तो ये 29 से भाग नहीं होगा। 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58 और 116, 29 चौक 116, ये 29 से भाग हो जाएगा। 29 दूनी 58, 89 नहीं आता, ठीक है। 29 दूनी 58, 86 भी नहीं आता, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे देखना है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है दोनों का योग भी क्या होता है, 29 से डिवाइड होता है। कहने का मतलब है ये अगर 29 से भाग हो रहा है और उसमें जुड़ने वाला नंबर ये भी क्या होता है, 29 से भाग होता है, तो जो भी आपको मिल रहा है ये भी क्या होगा, दोनों का योग भी क्या होगा, 29 से भाग होगा। बाकी हमको पता है दोनों संख्या, दोनों का योग HCF का क्या होता है, मल्टीपल, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 140 है। यदि वह दोनों संख्या 20 और 45 के बीच है, तो संख्याओं का योग क्या होगा,
ठीक है। HCF 7 है, LCM कितना है 140, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, आपको पता है 140 में 7 से भाग दे दूंगा तो प्रोडक्ट निकल आएगा किसका, XY का। ये कितना हो जाएगा 20, एक हो जाएगा नंबर आपका 5, एक हो जाएगा 4, और दोनों संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, XY कितना आ गया 5, 5 + 4 9 × 7 कितना हो जाएगा 63 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक नंबर क्या आ जाएगा 5, एक हो जाएगा 4, कोप्राइम नंबर्स से तो प्रोडक्ट आएगा। 20 किससे मिलके बनेगा 5 और 4 से, तो 7 × 5 = 35 और 28, 35 और 28 कितना 63। ये ऐसे भी कर सकते हैं 7 × 9। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग है ये, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग करने पर अठारह, 24, 30 और 42 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 1 बचे। कीजिए, कोशिश कीजिए 18, 24, 30 और 42 से भाग करने को। देखिए तरीका हमको पता है क्या होता है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद उसमें क्या जोड़ देंगे, हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, पर देखिए अब हम नहीं ले रहे क्योंकि इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी देखें तो यहाँ पर एलसीएम भी अगर लेना चाहे, सबसे बड़ा नंबर है कितना 42, इसमें 5 है और 6 है, 6 इसके अंदर ऑलरेडी है, 5 की कमी है तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है 6 है और 4 है। देखिए 6 ऑलरेडी इसमें से है, लेकिन एक कमी किसकी हो जाएगी 4 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। ठीक है, 18 में 6 है और 3 है। ठीक है, 18 में 6 भी है, 3 है, 6 से 42 कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 कहीं नहीं रह पाएगा तो 3 भी आएगा इसमें। ठीक है, 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 चौक 20 × 60, 6 चौक 24, मतलब 240 और 12, 240 और 12, 5 चौक 20 और 60, 42 × 60, 6 चौक 24। ठीक है, 240 और 12, 2520 + 1, ये रिमाइंडर प्लस कर दिया, 2521 क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। बाकी अगर हम देखें तो हमको देखिए ऐसा नंबर देखना है जो 18 से 24 से 30 से 42 से भाग करने पर शेषफल कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो क्या इसमें से 1 घटाने पर क्या इन सभी से भाग हो जाएगा? कहने का मतलब है 1 घटाने पर भाग करूंगा किससे, 30 है तो 10 से भी भाग होगा, 1 घटाने पर 10 से भाग, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, 1 घटाने पर 10 से भाग ये हो जाएगा, 1 घटाने पर 10 से भाग ये नहीं होगा। ठीक है, और क्या देख सकता हूँ, देखिए प्रायोरिटी हमको पता है 18 से भाग होगा, 1 घटाने पर 18 से भाग, मतलब 1 घटाने पर किससे भाग, 9 से भी भाग। ठीक है, 9 से क्या मिल जाएगा हमको, का योग पे काम करते हैं, 1 घटा दिया। ठीक है, तो 9 से भाग होना चाहिए, 5 2 7 2 9, ये आंसर हो जाएगा। 6 8 10 1, ये आंसर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग करने पर किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे ही एलसीएम लेंगे और क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा नंबर 35 है, 5 और 4, 5 ऑलरेडी है, कमी किसकी रह गई, 4 की। ठीक है, 5 और 3, 5 ऑलरेडी है, कमी किसकी रह गई, 3 की। ठीक है, तो अब 4 दिया, 12 पंजे 60, 36 और 6 420 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 428 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, एलसीएम की सेकंड वाली प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ड है जैसा पिछला क्वेश्चन था। एलसीएम लिया, जोड़ देना है कितना, 8 जोड़ देंगे तो 428 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हमको पता है कि 8 घटाने पर किससे भाग, 10 से भाग। 8 घटाने पर 15, 20 और 35 से भाग करना है किसी नंबर को, बच जाना चाहिए 8। मतलब इसमें से क्या घटा दूं, 8 घटा दूं, 8 घटाऊंगा तो 10 से भाग, 8 घटाने पर 10 से भाग, ये तो होगा नहीं, ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 घटाने पर किससे भाग, 7 से भाग, 8 घटाने पर 7 से भाग क्या हो जाएगा, 42 बचेगा, ये हो जाएगा, 32 भाग नहीं होगा, ना ही 33 भाग होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संख्या का योग 216 है। दो संख्या का योग 216 है और उनका HCF 27 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? दो संख्याओं का योग 216 है और उनका HCF 27 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? कहने का मतलब है ऐसी संख्या है उनके कितने पेयर पॉसिबल है कि जिनका योग कितना हो 216 हो और उनका उनका HCF कितना हो 27 हो। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखिए, एक बात हमको अच्छे से पता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होता था? कितने पेयर बन पाएंगे? ठीक है, कितने पेयर बन पाएंगे ये बताना है। तो दोनों संख्याओं का योग हमें पता था कि क्या हो जाएगा ये। अब अगर मैं दोनों संख्याओं में के योग में HCF से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों? कोप्राइम नंबर्स का योग मिल जाएगा, है ना। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? कोप्राइम नंबर्स का योग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो योग कितना दिया हुआ है हमको 216। तो अगर मैं 216 में भाग दे दूं किससे? 27 से, तो अब मुझे क्या मिलेगा? योग मिल जाएगा किसका? x प्लस वाई का, कोप्राइम नंबर्स का योग मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और ये कितनी बार में चला जाएगा? 8 बार में। 160 और 56 216 ये कितनी बार में चला जाएगा? 8 बार में। तो x प्लस वाई कितना आया है? 8। ठीक है, अब देखिए x और y हमको पता है कि ये क्या क्या हो सकते हैं? केवल और केवल कोप्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कोप्राइम नंबर्स हो सकते हैं जिनका योग 8 है? अब देखिए, अभी तक हम फैक्टर्स ढूंढते आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या ढूंढते आ रहे थे? फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स। देखिए, अगर गुणा करके आ रहा होता तो 1 और 8 आंसर आ जाता। ठीक है, 1 और 8 मिल जाता, 1 और 8 दो नंबर ही हो जाते। लेकिन यहाँ पर योग बोला है, योग बोला नहीं, योग निकाला है हमने। तो यहाँ ऐसे दो संख्याएं देखनी है जिनका योग क्या हो? 8 हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका योग 8 हो? एक तो 1 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो पाएगा? आप बोलेंगे सर 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 और क्या हो सकता है? 4 और 4 हो सकता है। ऐसे दो नंबर। और कुछ हो पाएगा? और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हमको? नहीं दे रही है ना। दोनों संख्याओं का योग 8 किन किन संख्याओं को मिला के हो सकता है? सिर्फ यही तो हो सकती है, यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, क्या x और y किसी भी हालत में 2 और 6 हो पाएंगे? 2 और 6 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 और 6 क्या है? कोप्राइम नंबर्स नहीं है, असहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्योंकि देखिए 2 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है? 2।
कॉमन आ रहा है, 4 और 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं असहभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याओं में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, ये दो नंबरों की पॉसिबिलिटी तो क्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनी हमारी, ये देखिए, ये दोनों कोप्राइम नंबर से कह सकते हैं इनको, एक कॉमन हो सकता है, ये दोनों भी क्या है कोप्राइम नंबर से, मतलब ऐसे कितने जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। ये पूछा था कितने जोड़े संभव है, तो कितने जोड़े संभव है, 2 जोड़े संभव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर्स आर पॉसिबल, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो ये हो जाएगा 27 × 1 और 27 × 7, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 216 आना चाहिए। बाकी इसको देखें, 27 × 3 प्लस 27 × 5, इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है, 216। मतलब ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, 2 नंबर पॉसिबल है। ठीक है, 2 जोड़े पॉसिबल है, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये हो गया। हमने कोप्राइम नंबर से पता कर लिया कि कितने जोड़े संभव है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैंतालीस 582 के करीब वह कौन सी संख्या होगी तैंतालीस 520 के करीब वह कौन सी संख्या होगी जो 25, 50 और 75 से भाग होगी। तो देखिए ऐसे करने जाएंगे तो देखिए बड़ा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और 43,520 में क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके जैसा पहले। ठीक है, तो एक हम देखेंगे इसके करीब वाला ढूंढना है। एक जो शेषफल बचेगा, शेषफल को इसमें से घटा देंगे तो एक इससे पहले वाला नंबर मिल जाएगा, और एलसीएम और शेषफल का अंतर एक बार इसमें जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। फिर देख लेंगे कि दोनों में से कौन सा करीब है। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है उस संख्या को किससे भाग होना है, 25, 50 और 75 से। भाग होने पर कोई भी शेषफल ना बचे। ठीक है, भाग होने पर कोई भी शेषफल ना बचे। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसा ऑप्शन जो सीधे 10 से भाग होगा। देखिए 10 से सब भाग होंगे, चारों ऑप्शन। 5 से भी सब भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूं और क्या मिल सकता है मुझे। मैं यहाँ देख रहा हूँ अगर कोई नंबर 75 से भाग होगा तो 3 से भी क्या होगा, भाग हो गई होगा। अगर 75 से भागे तो 3 से भी भागे, क्योंकि 75 में 3 आता है, 7, 5, 12, ये 3 से भाग। तो इस ऑप्शन देखो जो 3 से भाग होगा, 4, 3, 7, 5, 12, ये भाग हो जाएगा 3 से। 6, 3, 9, 5, 4, 9, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 6, 3, 9, ये 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है,
4 7 12 17, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, देखिए ये दोनों 10 से भी हो रहे हैं, ये दोनों 10 से भी हो रहे हैं, 5 से भी हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, ये दोनों ऑप्शन क्या है, भाग हो रहे हैं, और करीब कौन सा है, $43,520 के करीब कौन सा है। देखिए 43,520 के करीब कौन सा है, एक मिनट दोस्तों, 43,582 है, सॉरी मिस्टेक हो गई, 43,582 के करीब। ठीक है, 182 के करीब ये। ठीक है, 43,582 के करीब वह कौन सा नंबर होगा जो 25, 50 और 75 से भाग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो रहा है, 18 और 50, यहाँ कितना है 68 का अंतर है। ठीक है, और 500 और 82, यहाँ कितने का अंतर है, 82 का। तो ज्यादा करीब कौन है, 43,650। तो 43,650 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने 520 कर दिया था दोस्तों, 582 है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 36,798 में से घटाने पर, जिसे 36,798 में से घटाने पर पर्याप्त संख्या 78 से भाग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 36,798 में से घटाने पर पर्याप्त संख्या 78 से क्या हो जाए, भाग हो जाए। आइए देखिए क्या देख सकते हैं, 36,798 में से कुछ घटाना है, और ये जो पर्याप्त संख्या है ये भाग हो जानी चाहिए किससे, 78 से। ठीक है, 78 में से। तो आइए देखते हैं इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए मुझे पता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 15, ठीक है, और इसमें मैं घटा रहा हूँ कितना, 12, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल,
तो मैं यहाँ अगर देखूं कि ये जो नंबर था पहला वाला, ये भाग हो रहा था किससे? 3 से। जो घट रहा है उसमें भी वो भी भाग हो रहा है किससे? 3 से। तो जो आंसर प्राप्त होगा वो भी भाग होगा किससे? 3 से, है ना? इन्हें मतलब है अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर से भाग हो रहा है और उसमें जो घटा रहे हैं वो भी उससे भाग हो रहा है, तो जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो भी किससे भाग होगा? 3 से। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि कोई नंबर अगर 3 से भाग हो रहा है, उसमें से कुछ घटाया, जो आंसर आया वो भी भाग हो रहा है किससे? 3 से। तो जो घटाया गया होगा, ठीक है, जो घटाया गया होगा, मुझे नहीं पता क्या घटाया गया होगा, वो भी भाग होगा किससे? 3 से। वो भी भाग होगा किससे? 3 से भाग होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखूं, यहाँ मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ जो आंसर मिलने वाला है ये 3 से भाग होगा ही होगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो किससे भाग हो रहा है? 3 से भाग होगा ही होगा। 3 से भी होगा, 13 से भी होगा, ठीक है, 3 से भी होगा और 13 से भी होगा, ठीक है। और क्या ये अगर ये 3 से भागे तो क्या ये 3 से भाग हो रहा है? 6 3 9, 9 7 8 15 9, ठीक है, 7 8 15 6, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जो आने वाला है आंसर वो भी 3 से भाग होगा, मतलब जो यहाँ पे माइनस होगा वो भी तो क्या होगा? 3 से भाग होगा ही होगा, ठीक है, 3 से भाग होगा ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो क्या करेगा, यहाँ जो आने वाला है वो आंसर यही तो है, तो उसको किससे भाग हो जाना चाहिए? 3 से। तो ये 3 से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भाग नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा, तो दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दो ऑप्शन मिल गए जो 3 से भाग हो रहे हैं, तो मैं किसी भी एक को रख के वेरीफाई कर सकता हूँ। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए मैं रख लेता हूँ किसको 60, अगर मैं 60 को रख भी लेता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना? 3। तो देखिए ये 3 से भाग तो हो गई होगा, ठीक है, 3 से भाग तो हो ही रहा है। तो अगर ये 3 से भाग होगा तो 13 से भी तो क्या होगा? भाग होगा। मैं 13 से देख लूँ तो यहाँ जो उत्तर मिला क्या ये 13 से भाग हो रहा है? तो 13 से भाग करके देख लूँ, 38 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या 702 13 से भाग होगा? 702 13 से भाग नहीं होगा। 13 पंजे 65, 13 चौक 52, हाँ 13 पंजे 65, 13 चौक 52, ठीक है, हाँ ये 13 से भाग हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? चला जाएगा, ठीक है। किसी को भी रख के देख सकते थे, हम 18 को भी रख के देख सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए एक को देखने से आंसर आ गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं 18 भी रख के देख सकता था, 18 रख के देखता तो कितना हो जाता? ये हो जाता 0, ठीक है, 9 में से 1 जाता, ये हो जाता 8 7, ये हो जाता 3 6 7 3 0 हो जाता। तो अब अगर मैं देखूं क्या ये 13 से भाग होगा? ठीक है, 730 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 700 700 और 6 और माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 694। क्या ये 13 से भाग होगा? 13 पंजे 65, 44 बचेगा। ये 13 से भाग नहीं होगा, ये 13 से भाग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 60 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। सब नोट करने जैसा कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 729 और 901 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 729 और 901 को भाग करने पर 729 और 901 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 देगी। देखिए अब ये जो सवाल है ये HCF की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अभी तक हमने LCM के सवाल देखे थे, ठीक है। कहने का मतलब है अब ऐसा नंबर बताना है जो 729 को भाग करने पर शेषफल कितना देगा 9 और 901 को भाग करने पर शेषफल कितना देगा 5 देगा, ठीक है। और ये नंबर क्या रहेगा समान रहेगा। ये नंबर पता करना है तो इसकी प्रॉपर्टी हमको पता है, HCF की प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक है। a माइनस एक्स बी माइनस वाई के HCF के समान होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है 729 में से 9 घटा दूं तो क्या इस नंबर से भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना बच जाएगा 720, ठीक है। 901 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 896, ठीक है। तो अब देखना है बस 720 और 896 का क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। तो या तो इनका HCF निकालें या ऐसा नंबर देखें जो 720 और 896 दोनों को भाग करेगा। तो देखिए 15 तो भाग करेगा ही नहीं, 15 इसको शायद कर भी दे लेकिन इसको तो भाग करेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। 20 भी नहीं कर पाएगा, देखिए 20 भी क्या नहीं कर पाएगा, इसको भाग नहीं कर पाएगा। 20 क्यों भाग नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए 20 में तो आखिरी एक 0 है तो हर बार 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। 20 को भाग नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए 16 और 19 किसी भी एक को क्या करें हम वेरीफाई कर ले। देखिए 19 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि 19 में क्या आता है 19 एकम 19, 19 दूनी 68, 19 में 76 आता है, इसलिए 19 भी भाग नहीं करेगा, इसलिए 16 क्या कर देगा इसको भाग कर देगा, ठीक है। हाँ 16 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे 16 से भाग हो जाएंगे, है ना। 16 चौक 64, 80, ये भी 84, 16 पंजे 80 और 96, हाँ ये 16 से भाग हो जाएगा, तो 16 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये HCF की प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। अभी तक हमने LCM के सवाल देखे थे, ठीक है। ऐसी संख्या बतानी जो 729 को भाग करने पर 9 शेषफल देगी। तो 729 में से 9 घटा दो तो 720 को भाग कर देगी, ठीक है। 16 ही ऑप्शन है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी इनका HCF निकालेंगे अगर करेंगे तो, ठीक है, माइनस करके। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 411
684 और 821 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 और 5 देगी। देखिए वैसे ही सवाल है, HCF की थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा नंबर जो 411 को भाग करने पर शेषफल कितना देगा 3, 684 को भाग करने पर शेषफल कितना देगा 4 और 821 को भाग करने पर शेषफल कितना देगा 5। तो देखिए मैं क्या करूं, यहां से 3 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा 408। यहाँ से मैं 4 घटा दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 680। यहाँ से मैं 5 घटा दूं तो कितना हो जाएगा 816। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों को भाग कर देगा? देखिए अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 254 तो होगा नहीं, क्योंकि 254 को अगर 2 बार भी गुणा करता हूं तो 250, 250, 300, ठीक है, और 8, 300, 508 आ जाएगा, ठीक है, 508 आ जाएगा। 250 को 2 बार भी मल्टीप्लाई करूंगा 500 क्रॉस कर गया है। 254 से 408 भाग नहीं हो तो यही यूनिट हो गया, ठीक है। अब 146 भी नहीं होगा, इसको अगर मैं 4 बार भी गुणा करूं तो 400 क्रॉस कर जाएगा, 408 को भाग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अंदाजा लगा लिया 146 भी आंसर नहीं हो पाएगा। अब देखिए 204 इसको तो भाग कर देगा, ठीक है, यही से देख लिया, इससे करने से पहले इससे देख लिया, 204 इसको भाग कर देगा। क्या 204 इसको भाग कर पाएगा? क्योंकि 200 को देखिए अगर मैं 3 बार भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 600 हो जाएगा और 4 का 612 हो जाएगा, उसके बाद इसको भाग नहीं कर पाएगा। तो अंदाजा ही दिख रहा है मुझे कि 204 भी इसको तो भाग कर देगा लेकिन इसको भाग नहीं कर पाएगा। तो 136 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर 136 इसको क्या कर देगा भाग कर ही देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 3 बार में कर देगा, ये 5 बार में कर देगा, ठीक है, तो 6 बार में और वो 6 बार में कर देगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर पर्याप्त संख्या
345 से भाग हो जाएगा। करिए, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपका आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 345 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ना है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगी, यही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़े कि यहाँ जो नंबर आएगा उसको भाग होना पड़ेगा किससे, 345 से, ठीक है। अब देखिए मेरा कहने का मतलब है यहाँ जो नंबर आएगा वो किससे भाग होगा, 345 से। अब यहाँ मैं अगर देखता हूँ ये जो नंबर 345 से भाग होगा, मतलब ये भाग होगा किससे, 5 से भी तो भाग होगा, क्योंकि 345 में 5 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 5 से भाग होगा, तो इसमें क्या जोड़ूं कि ये नंबर 5 से भाग हो जाए। अब देखिए यहाँ मैं जो जोड़ूंगा, यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में 0 होगा या तो क्या होगा, 5 होगा। अब 0 कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ 6 हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। तभी तो ये 5 से भाग हो पाएगा, क्योंकि आखिरी में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब 0 कब हो पाएगा, जब यहाँ पे आखिरी अंक क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आखिरी अंक 1 है, तो 1 तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन, एक वाली चीज तो चली गई। अब ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आखिरी अंक क्या हो, 6 हो, ठीक है। आखिरी अंक क्या हो जिसका 6 हो, तो आखिरी अंक 6 किसमें, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अंदाजा करके पूरा करने की जरूरत नहीं है कि हम 345 से भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ले लेंगे कि यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 आने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 5। तो संख्या 5 से तो भाग होगी होगी, तो बी ऑप्शन हमको क्या मिल गया, आंसर। देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो वह संख्या 345 से भाग नहीं हो पाएगी। 0 यहाँ 5 रखोगे तो आखिरी अंक कितना जाएगा, 4। 345 से भाग नहीं हो पाएगी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आध और ऑप्शन मिल जाता। तो ये संख्या देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3 से भाग हो रही है, तो उस संख्या को रख के देख लेता, जो भी मिलता मुझे मैं उससे 3 से भाग करके देख लेता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7249 में जोड़ी जाए कि पर्याप्त संख्या
12, 14, 21, 33 और 54 से भाग हो जाए। आइए देखते हैं। सेवन टू फोर नाइन में कुछ जोड़ना है और जो मिलेगा वो भाग हो जाएगा दोस्तों किससे? 12 से, 14 से, 21 से, 33 से और 54 से। ठीक है, देखिए यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ, देखिए क्लू अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। ये कितना है? 7 4 11 माइनस 11, मतलब ये संख्या भाग हो रही है किससे? 11 से। 11 माइनस 11 0, ये संख्या 11 से भाग हो रही है। यहाँ जो मिलने वाला है, जुड़ने पर जो मिलने वाला है, इसमें कितना है? 33 है, मतलब ये नंबर भी भाग होगा किससे? 11 से। तो ये अगर 11 से भाग है, जो मिलेगा मुझे वो भी 11 से भाग हो रहा है, तो जो भी जुड़ेगा उसको भी भाग होना पड़ेगा किससे? 11 से भाग होगा ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 11 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 11 माइनस 4 7, ये 11 से भाग नहीं होगा। ठीक है। 17 माइनस 6 11, ये 11 से भाग हो जाएगा। 10 माइनस 14 4, ये 11 से भाग नहीं होगा। 14 माइनस 2 12, ये भी 11 से भाग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कि कुछ जोड़े कुछ घटाए। ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। कुछ और दिखता तो ऑप्शन को क्या कर देता? मैं जोड़ देता। ठीक है, ऑप्शन में से किसी को भी जोड़ देता, जितने एलिमिनेट हो पा रहे एलिमिनेट कर देता, जो बच गया किसी भी एक को रख देता, उसको भाग करके देख लेता किससे? 9 से, फिर 7 से, किसी से भी भाग करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 52 से भाग करने पर जिसे 52 से भाग करने पर 33 शेषफल बचता है? जिसे 52 से भाग करने पर 33 शेषफल बचता है। 78 से भाग करने पर 78 से भाग करने पर 59 शेषफल बचता है। और 117 से भाग करने पर 98 शेषफल बचता है।
117 से भाग करने पर 98 शेष बचता है। कीजिए। देखिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप और हम जानते हैं 52 का 52 से भाग करने पर कितना शेषफल बचे, 33, ठीक है। और 78 से भाग करने पर कितना शेषफल बचे, 59। और 117 से भाग करने पर कितना शेषफल बचे, 98 बचे। बाकी अगर करने का तरीका देखेंगे तो हम एलसीएम लेंगे किसका, 52, 78 और 117 का। अब देखिए 117 तो आएगा ही आएगा, 78, 39 दिया 117, 39 तो आ रहा है, बच जाएगा कितना, 2, ठीक है। 39 3 बार में आ जाएगा 117, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 × 4, ठीक है। 13 इसके अंदर है, ठीक है। 4 में से 1 2 है इसमें, तो 1 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 28 2 6, और ये कितना हो जाएगा 468। ये हो गया क्या, एलसीएम माइनस के कितना है 19, 468 माइनस 19। तो हम यहाँ पे दोस्तों 468 में से कितना माइनस कर देंगे, 19। तो 449 468 माइनस क्या कर देंगे, 19। 19 कैसे निकला, इसका और इसका अंतर, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 449। तो 449 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए ये करना ही नहीं है, हम पहले से पढ़ चुके हैं। 33 घटाने पर 12 से भाग, 52 से भाग, 59 घटाने पर 78 से भाग, या फिर 98 घटाने पर कितने, 117 से भाग। अब देखिए यहाँ मुझे पता है प्रायोरिटी, मुझे 7 8 9 से भाग करना है। यहाँ मुझे देखिए 117 से भाग होगा, मतलब 9 से भी भाग होगा। 9 से भाग कब होगा, जब 98 घटा दूंगा। 98 घटाने पर किससे भाग, 9 से। अब यहाँ तो 98, अब 9 की डिविजिबिलिटी हमको पता है, पिछली क्लास में भी कर चुके हैं कि भाई 9 की यहाँ से भी क्या घटा दूं, सीधे सीधे 8 घटाने पर किससे भाग, 9 से भाग। तो देखिए सब में से क्या कर दूं, 8 घटा दूं। ये 4 और 4 8 घटा दिया 9 से, ये ऑप्शन 9 से भाग हो जाएगा। 5 4 9 9, 9 माइनस 8, यहाँ कितना बचेगा 1, ये 9 से भाग नहीं होगा, ठीक है। 9 6 4 10 माइनस 8, 2 बचेगा, ये 9 से भाग नहीं होगा। 11 माइनस 8, 3 बचेगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 घटाकर किससे भाग कर दिया हमने दोस्तों, 9 से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या मिल गया हमको, आंसर मिल गया। 59 घटा के 13 से भाग, 33 घटा के, लेकिन वो नहीं करना जब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 9 है। तो देखिए प्रायोरिटी लिस्ट भी पता है, 10 5 9 6 11, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और नई चीज सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।